नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एकता पोदार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। कल रात 11:30 बजे मीरा रोड के नया नगर के बैक रोड पे बीजेपी की माइनॉरिटी सेल की अध्यक्षा सुल्ताना खान पर हमला किया गया। हालांकि जिस समय हमला किया गया मेडिकल होने के बाद उन्होंने कोई भी कंप्लेंट दर्ज नहीं करवाई। आज इस वक्त करीब 11 या 12 बजे तक सुबह के उन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई और उनकी गाड़ी पंचनामे के लिए अभी गई है। आपको बता दें, हमने उनसे बात की है, क्या है पूरा मामला, क्या है ये पॉलिटिकल ड्रामा, आपसी रंजिश है या फिर गुटबाजी के चलते ये सब हो रही है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि पद को लेकर के ये सब करवाया गया है, इस तरीके का हमला करवाया गया है। क्या है पूरा मामला, ये जानते हैं खुद सुल्ताना खान की जुबानी। कल रात 11:30 बजे मीरा रोड के बैक रोड पर भाजपा की माइनॉरिटी सेल की अध्यक्षा सुल्ताना खान की कार पर हमला हुआ था। उनका दावा है कि उनकी जानलेवा हमला किया गया था, उन्हें ख़त्म करने के लिए साजिश रची गई थी और इससे पूर्व उन्होंने बार बार फेसबुक पर इस तरीके की बातों का खुलासा किया है। कल रात ये बोलने की स्थिति में नहीं थे, आज हम उनके घर आए। आइए जानते हैं कल रात का घटनाक्रम क्या था, कैसे हुआ था मैडम, और क्यों आप इससे पूर्व भी इलेक्शन के समय डॉक्टर अहमद राणा के ऊपर भी हमला हुआ था, क्या कहेंगे आप? और कल जो जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ, कौन लोग हैं इस साजिश के पीछे? हमारी मुलाकात थी रात को 11 बजे डॉक्टर राना सिद्दीकी से, क्योंकि आज हमारा दिल्ली जाने का प्रोग्राम था। तो रात में मुलाकात करके कैसे क्या करना है तो उस हिसाब से हम लोग बातचीत, वैसे डॉक्टर हमारे घर पे खुद ही आते हैं, लेकिन उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब थी तो हम लोग को उन्हीं ने अपने घर पे बुलाया। बस हम यहाँ से निकले हैं और बैक रोड पे हमारी गाड़ी बहुत स्लो चल रही थी, ऐसा भी नहीं कि बहुत फास्ट, हम लोग एकदम इन्जॉय करते हुए जा रहे थे। बैक रोड पे जिधर ड्राइव कर रहे थे हस्बैंड, उधर से एक बाइक आई, उस पर 2 लोग सवार थे और दोनों व्हील शीटर पहने थे, जिस पे कि बाइक पे आगे की तरफ जो पहना था वो हेलमेट पहना हुआ था और पीछे जो था वो क्या कहते हैं, मुंह पे रुमाल बांधा हुआ था। और वो एकदम से उतरा आके, जिस तरफ हम बैठे थे उस साइड पे उसने बड़ा पत्थर है गाड़ी में, तो बड़ा पत्थर से उस पर मारा और फिर उसके बाद जिस साइड हम बैठे थे उधर आके दूसरा पत्थर मारा, जिससे पूरा कांच टूट गया। और फिर उसके बाद उसके हाथ में रेज़र था, क्या मालूम, मुझे नहीं मालूम, कुछ ऐसा रेज़र था या वो जो कटर आता वो कुछ ऐसा था। तो उसने क्या किया, मेरे मुंह पे वार करने की कोशिश की। तो जितनी देर में हमने हाथ अपना ऊपर किया तो इस पर 3-4 उसने वार किए और मुझे बोला ये अभी टोकन है और अभी तुम्हारे पूरे परिवार को नस्तो नाबूद कर दूंगा मैं। ये कह के वो एकदम से तेज़ भागा, जिस पे मेरे हस्बैंड ने गालियाँ दी तो उसने पलट के मुझे बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी। तो उतनी देर में फिर हम लोग को कुछ समझ में, वो आगे पहुँचा तो हमारे हस्बैंड ने फिर कॉल किया 100 नंबर पे, तो फिर पुलिस वगैरह आई, फिर उसके बाद जाँच वगैरह हुई सब। ये हमला करने वाले कौन है, क्या लगता है आपको, कौन से लोग हैं ये? क्योंकि आपके पति ने भी कल रात में आरोप लगाया कि हमला करने वाले पार्टी के भीतर के कोई लोग हैं। हाँ, पार्टी के कुछ टाइम पहले से मुझे धमकियाँ आ रही हैं, जिसका मैंने वीडियो भी फेसबुक के ज़रिए वायरल किया था कि मुझे मुंबई के कुछ लोग ऐसे पदाधिकारी हैं जो मुझे धमकी दे रहे हैं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। क्या वजह, क्या धमकी देने की, क्या राज है इसके पीछे, आपको मारने के लिए उनको क्या फ़ायदा हो सकता है? मेरा काम, पार्टी में जो काम कर रहे हैं, क्या पता उनको क्या चीज़ नहीं जम रही, क्या हो रहा, मुझे उसका नहीं मालूम कुछ इतना डिटेल। लेकिन धमकियाँ जो आ रही हैं वो मुझे मौखिक रूप पे दी गई हैं, मुझे धक्का तक के दिया गया है और इसकी कंप्लेंट मैंने अपने वरिष्ठों को कर दी है। कल रात जो हमला हुआ है वो ये भी तो हो सकता है कि गाड़ी, बाइक और आपके कुछ टकराव हो गया हो और व्यक्तिगत स्वरूप का झगड़ा हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई भी नहीं था, व्यक्तिगत रूप का कोई झगड़ा नहीं था। ये बाइक बाकायदा मेरी गाड़ी रोकी गई है, हस्बैंड एकदम डिसबैलेंस हो गए, उसके बाद उन लोगों ने गाड़ी रोक के पहले मेरी तरफ पत्थर मारा, उसके बाद जिस साइड हम बैठे थे उस तरफ पत्थर मार के पूरा गाड़ी तोड़ा। मेरा हील का चप्पल था, वो सैंडल वैसा पहने थे जिससे मेरे चप्पल पे पत्थर गिरा, तो चोट मुझे उस पत्थर से नहीं लगी। लेकिन जब मैंने अपना मुँह फेस उसको बचाना चाहा तो मेरा हाथ पे लग गई, क्योंकि वो मेरे फेस पे या गर्दन पे कहीं भी वार करने की कोशिश कर रहे थे। तो रात में पुलिस जब आई तो उस वक्त आप बोलने की स्थिति में नहीं थे, क्या लग रहा था आपको, क्या वाकई में वो जान लेने वाला था? जी बिल्कुल, हमें तो ऐसा लग रहा था कि मेरे मुंह पे या गर्दन पे वार होने वाला, क्योंकि जिस तरीके से उसने हाथ किया तो मेरा हाथ पे उसने 2-3 बार बोला कि ये अभी टोकन है। फिर अगर टोकन है तो गर्दन पे तो नहीं मारेगा?
लेकिन फिर भी मुझे बचाने की तो कोशिश, क्योंकि मुंह पे मार रहा था, मुझे लगा ऐसा कि मुंह पे या गर्दन कहीं पे भी वार चेहरा कर खराब सकता कर है। सकता था। हाँ, चेहरा कुछ खराब, तो हमने अपना हाथ ऐसे किया, तो उसने 3 या 4 कितना किया मुझे इतना नहीं मालूम, क्योंकि मुझे उस टाइम कुछ उस टाइम मेरे क्या कट रहा है क्या हो रहा है मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। आप माइनॉरिटी सेल में जरूर हो, लेकिन अभी मीरा भाईंदर की जो राजनीति है उसमें आप रवि व्यास को सपोर्ट करते हैं या फिर नरेंद्र नहीं, मेहता को? दोनों को हमारा दोनों से बहुत अच्छा रिलेशन है, किसी का भी ऐसा नहीं कि सपोर्ट करते हैं, हम दोनों से बहुत अच्छा रिलेशन है हमारा। तो माइनॉरिटी सेल की ये अध्यक्षा थी सुल्ताना खान, उन्होंने घटनाक्रम बताया किस तरीके से उनके ऊपर हमला किया गया। हमला करने वाले भी कोई बाहर के अन्य पार्टी के लोग नहीं बल्कि भाजपा के ही कुछ लोग हैं जिन्होंने उन्हें टोकन स्वरूप घायल किया है। उनके हाथों पे टाके लगे हैं, काफ़ी चोट आई है, पुलिस जांच चल रही है और पंचनामा हो रहा है। आप देख सकते हैं कि रात में जिस तरीके से उनके ऊपर हमला हुआ था उसका वीडियो उन्होंने ऑलरेडी फेसबुक पे वायरल किया। इससे पूर्व भी उन्हें मारने की धमकियां आ रही थी जिसे उन्होंने समय समय पर फेसबुक पर अपलोड किया है और इस संदर्भ में उनके वरिष्ठ पदाधिकारियों को सारी घटना की जानकारी दी है। अब देखना यह है नया नगर पुलिस स्टेशन के अधिकारी जो जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है उनको कितने जल्द गिरफ्तार करते हैं या उन्हें फिर मौका मिलता है भागने का, क्योंकि उन्होंने चेहरा तो बताया नहीं था और ना ही ये उन लोगों को जानते हैं। इसी तरीके की खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख एकता पोद्दार के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।